आप सभी का स्वागत करता हूं इस मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए। आपका आभार व्यक्त करता हूं। मशवरा का यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऑनलाइन पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत पेशेवरों या कार्मिकों के लिए, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या पर्सनल के लिए और अन्य शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी के लिए कैसे उपयोगी है, कैसे कारगर है। मैं पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में डॉक्टर मिस्टर केवीएस राव सर का। ये निदेशक हैं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग में, और हमारे बीच है डॉक्टर सुबोध कुमार जी, ये मेंबर सेक्रेटरी है, सदस्य सचिव है भारतीय पुनर्वास परिषद में। आप सभी का स्वागत है। और आप मशवरा लाइव के इसी किसी विंडो में राखी रमोला के साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आपको सांकेतिक भाषा में अनुवाद चाहिए तो। I'll start our session, and I'll start with the Mr. KVS Rao sir, and let us understand what is the perspective of Department of Empowerment of Person with Disabilities, the Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, to integrate this Open WHO's platform for the interaction, for the web-based learning, for the knowledge transfer on the COVID-19 for the person with disability in India, and also including the rehabilitation professionals of the RCI. Dr. KVS Rao sir, प्लीज भारत में जो मैं देख रहा हूँ कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन विभाग है, सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए ओपन WHO के इंटरैक्टिव वेब पोर्टल आधारित COVID-19 पर ज्ञान हस्तांतरण के लिए, जो नॉलेज ट्रांसफर के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल के थ्रू पुनर्वास पेशेवरों के लिए और कार्मिकों के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए एक संभावनाएं लेकर आया है, एक एकीकृत संभावनाएं लेकर आया है। तो हम जानते हैं श्री केवीएस राव सर से कि इसके पीछे क्या प्रोस्पेक्टिव है। केवीएस राव सर। धन्यवाद डॉक्टर। पहले लेट मी थैंक यू फॉर होल्डिंग दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले बार भी हम आए थे और लास्ट टाइम हम आपको बताए थे कि लॉकडाउन शुरू होते ही जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट गाइडलाइंस इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट्स की किस तरह दिव्यांगजनों का जो इंटरेस्ट है, उनका जो राइट्स है, किस तरह ख्याल रखना है और प्रोटेक्ट करना है। वो गाइडलाइंस काफी डिटेल था। वो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्लियरली बताया है कि क्या क्या करना है, किस तरह उनका जो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकते हैं और किस तरह उनका हेल्थ को और ओवरऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरह गार्ड करना है, और उनके जो केयर गिवर है और हेल्थ है, सो मेनी इश्यूज उसमें क्लियरली बताया गया। और ये भी बताया कि स्टेट कमिश्नर जो है स्टेट के, वो नोडल ऑफिसर होंगे स्टेट के, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जैसे इस तरह उस मैकेनिज्म में काम करेंगे। लेकिन सिर्फ एक गाइडलाइंस इश्यू करने से ही हमारा डिपार्टमेंट का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन है काफी गंभीर है और काफी लंबा, अभी तक तो काफी लंबा चला है और आगे कब तक चलेगा अभी नॉट वेरी क्लियर। इसलिए तो काफी वी हैव टू बी केयरफुल, सतर्कता रहना चाहिए। और ये सही है कि एंजाइटी बहुत है, लेकिन एंजाइटी तभी होगा जब इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में और किस तरह उसको टैकल करने में किस तरह प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, ये जब इस तरह नॉलेज ज्ञान होगा तो इसका इस परिस्थिति से ज्यादा घबराहट नहीं होगा। तो जब आफ्टर द गाइडलाइंस वर इशूड, हम जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस इशू किया है उसको हम साइन लैंग्वेज में किया है, ऑडियो में किया है और ट्विटर और फेसबुक से हम काफी पब्लिसाइज किया है काफी, ताकि दिव्यांगजन
और उनके पेरेंट्स, केयर गिवर सभी को पता हो जाए कि किस तरह ये सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन जब पता चला कि WHO का ऑनलाइन कोर्सेस है पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे, स्पेशली कोविड पे और सार्स, और किस तरह ऐसा एपिडेमिक सिचुएशन को टैकल करना है, तो तुरंत हमारा डिपार्टमेंट सोचा है कि ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वी आर वेरी थैंकफुल टू WHO टू हैव दिस काइंड ऑफ 15 ऑनलाइन कोर्सेस। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और आसान है, और कोई भी इस कोर्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम सोचा किस तरह इस कोर्सेस को हमारा डिपार्टमेंट यूटिलाइज करे। तो हम अभी तक इतना ही बताएंगे, और आगे सुबोध, डॉक्टर सुबोध है जो हमारा RCI के मेंबर सेक्रेटरी। तो नाउ आई विल लीव इट टू डॉक्टर आलोक। Yeah, great sir, thank you sir. And I would like to tell you, जो हमारे लास्ट एपिसोड में जो सोशल सिक्योरिटी पे मिस्टर KVS राव सर आए थे, we had the 120 messages to know about this WHO's course on your initiative, whatever you information you have spread that. Okay, and so great sir. And you have talked about the mental health. It is really very much important for us. And now we'll go to the Dr. Subodh Kumar sir. RCI has provided the very good details on the open WHO's and WHO's initiative, how the interactive and web-based knowledge transfer can be done, and it can be offered, and how many courses are offered. So this is free online courses. So Dr. Subodh Kumar sir, भारतीय पुनर्वास परिषद जो RCI द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल के बारे में बहुत ही विवरण प्रदान किया है, जो स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति में सुधार की पेशकश करने वाला एक बहुत ही इंटरैक्टिव और ज्ञान आधारित और ज्ञान हस्तांतरित नॉलेज एक्सचेंज का मंच है। WHO के इस कोविड-19 निःशुल्क पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में RCI पंजीकृत पेशेवरों को क्या फायदे होंगे, वो कैसे जुड़ सकते हैं? डॉक्टर सुबोध कुमार सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, जी जी। सबसे पहले RCI की ओर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं, और जो आपने इस मशवरा कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया, और खासकर हमारे सीनियर्स हमारे राव सर हैं, सर को भी नमस्कार करता हूं। गुप्ता जी हैं, हमारे भी कंटेम्पररी हमारे सहयोगी रह चुके हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और जैसा कि बता रहे हैं ये 12वीं सीरीज है। मुझे तो राव सर से इसके बारे में जानकारी मिली पिछले वीक। तो जैसा कि अभी राव सर ने बताया, ये कोर्स WHO ऑनलाइन कोर्स के बारे में, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका क्या उद्देश्य है, और किस पर्पज से कैसे कंसल्टाइज किया गया, और किस प्रकार से इस कोर्स को हमने लॉन्च किया, इसके बारे में ये राव सर को ही पता है। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। जो ये इसके बारे में जब WHO के ऑनलाइन फ्री कोर्स की जब चर्चा हुई, और जब हम मिनिस्ट्री में बैठे थे, सेक्रेटरी मैडम भी थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तारिका राय थी, मैडम भी थी, तो उसमें चर्चा हुई किस प्रकार हमारे इस कोविड-19 के जो महामारी में हम अपने रिहैब प्रोफेशनल्स को कैसे इंटीग्रेट करें, उनकी सेवाएं कैसे लें, उनको कैसे ओरिएंट करें, उन्हें कैसे सेंसिटाइज करें, और इस विषय पर हम लोग की चर्चा हुई। और उन्होंने एक इंटरनल कमिटी के बारे में डिपार्टमेंट ने कहा एक कमिटी बनाओ, और हमने एक कोर कमिटी, एक्सपर्ट्स कमिटी बनाई, और उनसे ऑनलाइन सुझाव मांगे। और उनके द्वारा कोर कमिटी के द्वारा, जो पूरे भारतवर्ष में 7 लोगों की कोर कमिटी थी, उनके सुझाव को हमने मंत्रालय में फिर से उनको प्रस्तुत किया। और ये उसके बाद सेक्रेटरी मैडम के द्वारा और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, जो मतलब कुछ कोर्सेज हैं, 12 कोर्सेज को, इसको हम लोग ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, WHO कोर्सेज को हम अपने रिहैब प्रोफेशनल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उनको सेंसिटाइज करना है, एडुकेट करना है। तो हमने ये भी सवाल पूछा, अगर ये ऐसे करने की बात कहें तो कोई भी रिहैब प्रोफेशनल जो है शायद करें या नहीं करें। तो हम लोगों ने ये आइडिया ये दिया, आया वहां से, जब आपस में बैठ के बात की, क्यों नहीं इसको CRE पॉइंट से लिंक कर दिया जाए। और जब CRE पॉइंट्स की बात की गई, तो हमने एक्सपर्ट से इसकी ओपिनियन ली थी, और एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने
अपनी अपनी ओपिनियन दी कि इसकी लिमिट क्या होगी, कैसा होगा कोर्स का गाइडलाइन, कैसा होगा, कंटेंट में क्या करेंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, इन सब बातों के बारे में सारी एक विस्तृत जानकारी आई और रिकमेंडेशंस के आधार पर फाइनली ये मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इसको हम 5 सीआरई पॉइंट के साथ में इसको लॉन्च करेंगे और फ्री ऑनलाइन कोर्स है। लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, संस्थाएं बंद है, रिहाब प्रोफेशनल घर बैठे हुए हैं, विद्यालय भी बंद है, क्यों नहीं उनके लिए ये कुछ स्पेशल किया जाए और उनके लिए एक कोविड बैरियर की तरह उनको इस्तेमाल किया जाए। कम से कम हमारे रिहाब प्रोफेशनल कहीं ना कहीं हमारे किसी कोर्स के, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, यूजी पीजी से वो कोर्स करने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पर ये इशू आया जो मतलब कि हमारे 1.5 लाख रिहाब प्रोफेशनल जो सर्टिफाइड है, ऑलरेडी आरसीआई से रजिस्टर्ड है, होंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो रजिस्टर्ड स्टैंड है उनको हम लोग कैसे इसको मोटिवेट करें। और अल्टीमेटली चेयरपर्सन आरसीआई मैडम शकुंतला डोले गैम्बिन के द्वारा और विभाग के द्वारा, राव सर भी थे, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया जो हम इस कोर्स को लॉन्च करते हैं। और इस संदर्भ में 20 मई 2020 को सेक्रेटरी मैडम ने अपने डीओ लेटर जारी किया और ये एड्रेस जो थे सारे ट्रेनिंग कॉलेज और सर्टिफाइड रिहाब प्रोफेशनल्स के लिए थे। और मैं एक छोटी सी जस्ट इंफॉर्मेशन अगर मुझे बोलने का मौका दे, उस डीओ लेटर की खास बातें क्या वो बताना चाहूंगा। जी प्लीज प्लीज सर। खास डीओ लेटर की चूंकि वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जिस दिन से डीओ लेटर जब वेबसाइट पे डाली गई हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक आए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, इट वाज ए वंडरफुल जॉब, आरसीआई ने कम से कम प्रोफेशनल्स की सुध ली, नहीं तो हमें अपग्रेडेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए हमें 50 सीआरई पॉइंट्स के लिए भी हमें कम से कम 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे और हम ढूंढते थे और हमारा रिन्यूअल लैप्स है। तो ये इस खास पॉइंट बताना चाहूंगा डीओ लेटर में, खासकर मैडम ने ये कहा, तो ये चिट्ठी जो लिखी सारे रिहाब प्रोफेशनल्स को जो 1.5 लाख रिहाब प्रोफेशनल्स हैं, सर्टिफाइड है, पर्सनल ये कोर्स करें, फ्री ऑनलाइन कोर्स है। कोर्स की ड्यूरेशन भी उन्होंने 1 घंटा तय किया और 5 सीआरई पॉइंट के साथ इसको लिंक किया गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा, जो ये चर्चा के दरमियान ये बाद में आया, इस कोर्स करने के बाद आप करेंगे क्या, इस कोर्स करने के बाद रिन्यूअल में आपका ये होगा, उसके बाद अभी जो उसके बाद आप एक कोविड वॉरियर की तरह काम करेंगे। ये भी बाद में ये निर्णय लिया गया, जो हम बाद में सबको एक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कोर्स करने के बाद अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट देंगे। ये सब इश्यूज जो है ना इस डीओ लेटर की खास बातें थी। एक और खास बात जो डीओ लेटर के सेकंड पेज में लिखा हुआ है, अगर जिन लोगों ने चिट्ठी देखी होगी, उसमें लिखा हुआ है साफ ट्रेनिंग कॉलेज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, एनआईज को, डायरेक्टर्स को, सीआरसीज को ये लिखा रिक्वेस्ट किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग भी अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को इस प्रकार के डब्ल्यूएचए के ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए बोले। और आपका जो प्रयास होगा, जब आरसीआई की नेक्स्ट कोर्स में इंस्पेक्शन डी होगी, एक्सटेंशन ऑपरेबल की बात आई थी, उस समय आपको एक एडिशनल वेटेज पॉइंट जाएगा और ये एक बेहतर प्रयास रहेगा आपके लिए। और इसी बहाने आप कम से कम अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी इसके बारे में, कोविड-19 के महामारी के बारे में, इनके रोकथाम के बारे में, इनसे कैसे बचा जाए, इसके ट्रांसमिशन को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, इसके बारे में आप अपने आप को इक्विप कर पाएंगे। इस डीओ लेटर की खास बात ये थी और इस डीओ लेटर को हमने सब जगह भेजा। एक बात मैं आलोक भवन जी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, राव सभी सामने है, इसके बाद जो हमने देखा, जो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे लोगों ने आरसीआई के इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं, आरसीआई डब्ल्यूएचओ ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 50 सीआरई पॉइंट्स फ्री, दिस एंड दैट कैप्शन के साथ बिल्कुल मार्केटिंग शुरू कर दी। अब मुझे अच्छा लगा, कम से कम इसी बहाने लोग तो कम से कम आरसीआई को जानना शुरू किए। और इस एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि जब कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, उस रिकमेंडेशंस में एक हमारे विजुअल एक्सपर्ट से, जो हमारे प्रोफेसर श्री राम मित्तल भी थे, उस प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन थी विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए इसको एडिशनल 10 सीआरई पॉइंट्स दिया जाए, और जिससे कि और साथ में इस कंटेंट को एक एक्सेसिबल फॉर्मेट जो विजुअली इंपेयर्ड प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, उनके लिए कन्वीनियंस के लिए इसको उन्होंने कहा इसको किया जाए। और उन्होंने ये इस प्रकार उन्होंने एनआईबीएस को हमने चिट्ठी भी लिखी है और 10 जून तक लास्ट डेट है, क्योंकि 10 जून के बाद वो एक्सेसिबल फॉर्मेट होगा। अभी सुबह में हमारी एनएबी इंडिया के साथ इसी विषय पर बातचीत हो रही थी, और जो एनएबी इंडिया मुंबई के साथ में और उससे भी 200 के आसपास हमारे ऑडियंस थे, तो उन्होंने ये भी कहा, जो एनएबी इंडिया ने कहा, सर हमने डेजी फॉर्मेट में तो कर लिया है और उसकी प्रतिलिपि आरसीआई को हम भेजने जा रहे हैं। हमने कहा एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेज दीजिए। और इस चिट्ठी की एक खास बात यह है, राव सर इस बात को एग्री करेंगे,
जब ये हमारा एक्सेसिबल फॉर्मेट हो जाएगा तो राव साहब ने, ये मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है, हम WHO को चिट्ठी भेजेंगे, आपके कंटेंट को हमने एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ये जैसा कि ये है, ये चिट्ठी की खास बात है। और उसके बाद 29 मई को एक और चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी का सेकंड पार्ट है, जस्ट कंटिन्यूएशन है। हमने लिखा, लोगों की क्वेरीज आई, सर ये हम करेंगे कैसे, पैसे भेजेंगे आपको, क्या फॉर्मेट होगा, क्या प्रारूप होगा, किस प्रकार से। तो हमने एक छोटी सी एक 29 मई को चिट्ठी भेजी जो हमने जारी किया, और उसमें लिखा, साफ साफ लिखा, आप एक दिन में एक कोर्स करेंगे। क्यों, कहीं पर हमारे जीसी मेंबर की, कहीं पर और भी मेंबर्स की कहीं न कहीं अप्रीहेंशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, एक दिन में एक कोर्स पर एक कंडीशन डाली जाए, और हमने उसको वहां पर उनके सुझाव को रखा। साथ में हमने कहा कि आप सारे कोर्स को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद पीडीएफ बाइंडर के साथ में WHO अपने सीआर को कोड करते हुए भेजेंगे। फॉर्मेट में नाम पता लिखने की बात कही गई है, सीआर नंबर लिखा हुआ है, रियाज क्वालिफिकेशन। कोर्स 1 और 6 जो मैंडेटरी है, 1 और 6 कोर्स को मैंडेटरी को ये उसकी फ्रीक्वेंसी की गई है, और इस प्रकार करके वो फॉर्मेट में कनेक्टिंग साथ देंगे। और ये एक छोटा सा हमने लिखा है, जब आप ये डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर देंगे आरसीए को, आरसीए एग्जामिनेशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देगी, जिसमें ये लिखा रहेगा आपको 50 सीआरई पॉइंट दिए जाते हैं, और उसके बाद यही फाइनल डॉक्यूमेंट होगा। जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप इसे ये अप्लाई कर सकेंगे। हमने ये भी लिखा था, जब आप स्कैन करेंगे तो बारकोड इसमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बारकोड में ये सारी जानकारी छिपी रहती है। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोर्स आरसी के सारे एम्प्लॉय ने किया है, हमारे यहाँ से 30 एम्प्लॉय ने ये कोर्स किया है। और हमने और मैं बता दूं, ये कोर्स हमने भी सबसे पहले किया, और हमने सारे एम्प्लॉय को कहा कि आप ये कोर्स करें, हैंड हाइजीन पे किया। और हमने कहा, करने के बाद हमने मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भी लिखी, जो सर हमारे यहाँ से इतने लोगों ने मोर देन 1 कोर्सेज किए हैं, जबकि इसकी आवश्यकता, हमने कहा पहले अवेयरनेस घर से शुरू करें, उसके बाद। तो ये ऑल टुगेदर इसकी बातें हैं। और हम सबसे पहले अपने मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी मैडम शकुंतला डोले गैमलीन को, राव सर बैठे हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा हर एक चीज में, डिस्कशन में, पांडा जी की जॉइंट सेक्रेटरी तारिका राय, तो हम लोग बैठ के आपस में करते रहे हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं, और मुझे अच्छा लगा, ये कोर्स बहुत अच्छा टेकअप हुआ है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इस बात को शायद आपने भी कहा है, हमारे पास फीडबैक आते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ और क्वेरी है तो हम आपको फिर से ये सत्र आप हैंड ओवर करते हैं। धन्यवाद। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव जानकारी दिया, और आपने बहुत ही एक विस्तार पूर्वक बताया कि हाउ द कोर्स वाज फॉर्म्ड। और हम बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी इस कोर्स के जानने वाले हैं, जितने भी कोर्स से लाभार्थी हैं, जिसको लाभ होने वाला है, वो आप जरूर इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि कोर्स को बहुत ही सोच समझकर आपके लिए बनाया गया। मैं आपको यहाँ पर आग्रह करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास 250 दर्शक तो इस पर ही हैं, लाइव पर हैं, और करीब 6,970 लोग हमारे गूगल के लाइव स्ट्रीम पर हैं, अभी आपको डायरेक्ट देख रहे हैं। और करीब 270 लोग करीब फेसबुक के लाइव पर देख रहे हैं, और करीब हमारे पास फेसबुक पर भी 200 के करीब कमेंट्स भी आए हैं, और यहाँ पर भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, आपको अगर आपके मन में कोई कमेंट्स हो, मन में कोई बात हो, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें इसमें डाल सकते हैं। इसमें नीलम सिंह ने लिखा है, WHO द्वारा किस कोर्स के साथ है, क्या 1 पर्सन 1 से ज्यादा कोर्स कर सकता है, WHO का लिंक कहाँ है, सर प्लीज अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सुबोध सर, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये मैं बताना चाहूँ, मेरे पास ये चिट्ठी है जो हमारे वेबसाइट पर है, और सेक्रेटरी मैडम का लेटर जारी किया गया है, इसकी प्रतिलिपि हम आपको शो कर रहे हैं इस कैमरा में। इसमें लिखा हुआ है, लिंक के बारे में लिखा हुआ है इसमें, http://WHO.org/courses, ये इसका लिंक है। सेकंड पैरा में, थर्ड पैरा में, चिट्ठी के थर्ड पैरा में लिखा हुआ ये लिंक है। ये इस लिंक को क्लिक करना है, और इस लिंक को क्लिक करने के लिए 2 पार्ट है, आपको पता होगा। एक इनरोलमेंट करना है, कैंडिडेट्स को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना आवश्यक है। इनरोलमेंट करने के बाद आप सेकंड पार्ट में कोर्स में जा सकते हैं। कोर्स बहुत सा आसान है, इसमें एक कंडीशन केवल जो आपको हर एक कोर्स के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, लर्निंग इवैल्यूएशन आउटकम का, और 70% स्कोर लाना होगा। फाइनली 70% स्कोर भी
4-5 चैप्टर के बाद आएंगे, और जैसे ही आप ये स्कोर 70% करेंगे 2-3 ट्रायल के बाद में, आपको एक ऑनलाइन आपके पास ईमेल से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट WHO द्वारा प्रमाणित आपके नाम लिखा हुआ वो आ जाएगा वो। और यही है जो सबसे अच्छा चीज है ये। और कम से कम हम ये कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने जो रिहाब प्रोफेसर्स है, इस कोर्स को खुद करें, किसी ABC से किसी सहयोग नहीं लें। कहीं न कहीं कुछ हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, एक अच्छा सा मौका है, तो इसका यूज करें, मिसयूज ना करें। और अवसर हंस रहे हैं तो किसी बात से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, WHO का जो openwho.org/courses है, ये कोर्सेस जो हेल्थ इमरजेंसी है उसके दौरान बहुत सारे कोर्सेस है। वहां कोविड-19 का भी कोर्सेस है, वहां पर अलग अलग अन्य डिजीज का भी कोर्सेस है। तो आप ध्यान रखें, जब भी openwho.org पे जाते हैं तो जो ऑरेंज कलर का जिसमें फ्लैश है, जिसमें ऑरेंज कलर का हाईलाइटेड कोर्स है, वो कोविड-19 का, आप उसको पढ़ लें। उसके बाद जब आप एक बार WHO के इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो सिर्फ कोविड-19 कोर्स को ही पूरा मत करें, आगे भी और भी बहुत सारे कोर्स हैं। It was started in 2017 because I'm in the WHO member, I'm in their global practice network member, so that's why I'm giving this. इसमें बहुत सारे करीब 1000 से ज्यादा कोर्स है अन्य जगह पे, अन्य चीजों पे। तो लेकिन आप जब कोविड-19 का कोर्स करेंगे तो उसी में आपको CRE पॉइंट्स का क्रेडिट मिलेगा। अगर आप दूसरे तीसरे कोर्स करते हैं तो उसमें CRE का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज ये कोर्स जो है आपके RCI के सर्कुलर आने से पहले ही लॉन्च हो चुका था WHO में, और बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को पहले भी किया है। तो हमारे पास एक दर्शक का सवाल है कि जो 29 मई से पहले, मींस जो RCI का सर्कुलर आने से पहले जिस किसी ने भी ये कोर्स किया है, तो क्या उनको इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? राव सर या सुबोध सर? Rao sir and Subodh sir, switch on your mic, sir. Yeah. In fact, Subodh is the right person to answer. Finally, Subodh sir, yeah, please. Finally, credit तो वही देना. वही देंगे. Subodh sir, are you here? Subodh sir, उनका माइक तो है ऑन. Okay, I'll as soon as we enter into our things, I'll ask him. Okay. Let me reply. Yeah. So if anyone has completed the courses before the date, उससे पहले भी complete किया है तो उनका भी count हो जाएगा. Great. So thank you. आप लोगों में से बहुत लोगों ने, मैं भी उसमें हूँ कि मैं 29 मई से पहले ही कोर्स किया था, तो हो सकता है कि मेरा भी कोर्स उसमें शामिल हो जाए. सर राव सर, मैं आपके ही पास आना चाहूंगा कि why are the additional consideration needed for the person with disability during the COVID outbreak? आपने बोला था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चीज आपने ऑलरेडी यू हैव given the circulars, given the guideline, given the orders to the department and state government. लेकिन ये जो कोविड-19 प्रकोप के दौरान है, दिव्यांगजन में विशेष संभावनाएं क्या है कि हम क्यों ये कोर्स करें, क्यों हम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, क्यों ये डिपार्टमेंट सोचती है इस बात को? क्योंकि इवन जो एजुकेटेड पर्संस है लाइक अस, इवन जो कोविड है, इट इज अ बिग सरप्राइज फॉर अस. ग्रेट सर. इसका क्या स्कोप है, क्या डायमेंशन है, किस तरह इसका क्या इम्पैक्ट है, वी आर नॉट अवेयर. पूरा नॉलेज नहीं है अपने पास. तो जो दिव्यांगजन भाई बहन है, उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी जो मटेरियल है काफी मुश्किल है. तो जहां तक हो सके जिन एक्सेसिबिलिटी है वो उससे सीखेंगे. जिस तरह हम बताया था कि जो भी हेल्थ गाइडलाइंस है, हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है, हम साइन लैंग्वेज और ऑडियो में और ब्रेल में डाला है. लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो संक्षिप्त है, वेरी प्रिसाइज. लेकिन हम सोचते हैं कि जो लोग है
तो ज्यादा इस पे नॉलेज एक्वायर करेंगे, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और वो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह दिव्यांगजन भाई बहन है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, उनको अपना आप पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। जो स्पेशल एजुकेटर्स है, जो रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स है, जिनके साथ वो कांटेक्ट में है, वो उनको और ठीक तरह समझा सकते हैं और प्रैक्टिकल वे उनको दिखा सकते हैं कि किस तरह पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, और मेन पब्लिक हेल्थ जो है किस तरह प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जिस तरह डॉक्टर सुबोध कहा है, वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल। हम सोचा कि इन के माध्यम से ये नॉलेज एक्वायर करवा के पूरी तरह कम्युनिटी में स्प्रेड करना है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन टच विथ दिव्यांगजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनको डायरेक्टली उनको मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं कि किस तरह कोविड को हैंडल करना है फ्रॉम डे टू डे सिचुएशन, एंड ऑल्सो उनके रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, केयर गिवर को, सभी को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये भी है कि स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उनको काफी ज्ञान है कि दिव्यांगजन बच्चों को और लोगों को किस तरह उनको समझाना है। तो उनको काफी आसान होगा कि इस विषय पे उनको मैसेज देना और उनसे डे टू डे बेसिस मॉनिटर करना है कि हम जो बताया कि वो पालन कर रहे हैं नहीं। तो उससे प्रोटेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी लैब्स होने का चांस, स्कोप नहीं होना चाहिए। वी हैव टू इंश्योर जो भी नॉलेज है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना है, वो हमारा एम है। और जो हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन है, इस गोल को अचीव करने का हमारा, वी हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दैट दे विल बी एबल टू bring not only knowledge to the community but also the confidence. It is very true sir, well said sir, कि जो कोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एम्पावर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। वी हैव द फ्यू मोर क्वेश्चंस। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार सर से जानना चाहूंगा कि एक तो आपने वो राव सर ने आंसर दिया कि जो 29 मई से पहले जिन्होंने ये कोर्स किया है वो उनका एक्सेप्टेंस होगा। कि किसी ने लिखा है कि मैं अगर एक दिन में एक से ज्यादा कोर्स करता हूं, मेरी कैपेसिटी है, तो क्या मेरा कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा। किसी ने ये भी लिखा है कि जो अगर मैंने 70% तो मैंने अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है WHO से, तो ये सर्टिफिकेट का तो आई थिंक WHO ही आंसर कर सकता है, आप उसके ईमेल पर जाएंगे। लेकिन सुबोध सर, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मैं एक एक करके लेता हूं। कि जो पहला सवाल है, क्या एक दिन में एक से ज्यादा कोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, सुबोध सर? अगर आप 20 मई का जो मैडम का डीओ लेटर देखेंगे, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी। अगर 20 मई का जो डीओ लेटर है मैडम के द्वारा लिखे गए, उसमें तो इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ सेशंस आए आरसीए के, और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के भी सेशंस आए, और आरसीए के ऑनरेबल जीसी मेंबर के भी सेशन आए। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है माल प्रैक्टिसेस की, जो मैं अभी ये नहीं कह सकता कहाँ पे गुंजाइश है, कैसे है, और हम इसको थोड़ा सा लिमिटेशन दें इसको। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज है, और जिस कारण से आप जो है ना, मतलब कि एक घर बैठे फ्री 50 CRE पॉइंट दे रहे हैं, तो कम से कम एक दिन का कंडीशन, एक कोर्स एक दिन में करने का कंडीशन दे, ऐसा इन्होंने कहा। तो और उसके बाद 29 मई को हमने इस पर एक गाइडलाइन जारी की है। तो फिलहाल तो हम ये कहेंगे 29 मई से लेकर के आप 30 जून तक आप कोर्स कर ले, आपके पास पर्याप्त समय है, इसमें समय की कमी नहीं है।
और अब हमारे ख्याल से 2 बार कोर्स करना आपके लिए और बेहतर होगा, बेहतर प्रैक्टिस होगी, लर्निंग लेवल काफी इनहांस होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे तो लगने नहीं है और कुछ भी नहीं। तो मेरा सुझाव है जो गाइडलाइन जारी की गई है आरसीए के द्वारा उसको हम ऑनर करें। ग्रेट सो थैंक यू, बहुत ही अच्छा। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि जो मनोविकास का ये जो वर्चुअली ओपन मशवरा सिस्टम है, this is very good. You can come here, you can tell your questions, you can ask. एक क्वेश्चन है सर, सुबोध सर मैं लेना चाहूंगा। I registered myself with WHO online site but shows that you are already registered. तो मेरे ख्याल से जो व्यक्ति एक बार एक ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हो जाते हैं फिर वो दोबारा दूसरे ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। और मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि अगर आपने 70% या उससे ज्यादा अंक लेकर आपने अगर कोर्स पहले ही कर लिया है तो जैसे सुबोध सर ने कहा कि आप दोबारा से हो सकता है कि 70% से ज्यादा और अंक लाकर आप उस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए दोबारा भी आपको करने का स्कोप हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मनोविकास इज वर्चुअली ओपन। वी हैव द मनोविकास ई ज्ञानशाला जिसमें हमारे जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज है वो आ सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। किसी को काउंसलिंग की जरूरत है तो वो काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार सर के पास फिर से जाना चाहूंगा। जी से आवाज आ रही है। मैं ठीक है, मंडे को फिक्स कर रहा हूँ। आलोक जी किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, उनको बोलिए माइक बंद किया राव साहब के। मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट कर दीजिए आप। या ठीक है, ठीक आप बताइए क्या सवाल किया? जी सवाल सर ये है लोगों का कि 1 मिनट सर मैं फिर से देख लेता हूँ सवाल और फिर मैं आपसे सवाल है कि when I did exam of WHO they sent me again and again W90 certificate course different topic but certificate is mentioning reward of participation। हाँ, तो जो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया है तो वो चलेगा, वही है जो WHO ने दिया आपको रिवॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन या रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, वही चलेगा, वही चलेगा। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। मैं जानना चाहूंगा आगे कि जो गाइडलाइन है 50 कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन CRE पॉइंट का फॉर द प्रमोशन ऑफ WHO's ऑनलाइन 12 कोर्सेज among RCI's professionals and personals during this COVID-19 outbreak, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत पेशेवर हैं या फिर जो कार्मिक हैं या अन्य शिक्षण या गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, उनके लिए जो ये 12 कोर्स है, अगर आप ये 12 कोर्स करते हैं तो आपको 50 CRE पॉइंट जो सतत पुनर्वास शिक्षा का जो अंक है वो मिलेगा। इसके लिए RCI ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मैं एक बार पुनः, क्योंकि दिशा निर्देश से ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सुबोध सर, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से दोबारा एक बार दिशा निर्देश के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। जी हम बता दें पहले आलोक जी, जो 12 कोर्स की लिस्ट दी गई है लेकिन 10 कोर्स ही करने हैं। 12 में से 10 कोर्स जो आपके हिसाब से चल रहे हैं, जो आपको कन्वीनियंट होता है वो कोर्स करें। उस 12 की लिस्ट में से एक कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 6 को एसेंशियल माना गया है और बाकी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। ये कोर्सेज एक कंडीशन है 1 घंटा से अधिक ड्यूरेशन का होना चाहिए। कोई कोर्स 15 मिनट या हाफ एन आवर का वो नहीं चलेगा। दूसरी दिशा निर्देशन ये है जो अभी कंडीशन डाली गई है, एक दिन में एक कोर्स करें और साथ में ये उसमें हमने कोई ऐसी बंदिशें नहीं रखी हैं। ये तो बोनांजा आरसीआई ने हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करने के लिए, और ये सेक्रेटरी मैडम का ये कहना था जो वो लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्लोज है, सब कुछ बंद है, तो क्यों नहीं उनको मोटिवेट किया जाए और इस प्रकार के कोर्स को करने के बाद उनको ओरिएंट किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, अपने आप को एजुकेट करें, जिससे वो जब हम दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करें तो कम से कम इस कोविड-19 के बचाव के बारे में, उनको कैसे प्रसार को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में अपने क्षेत्र में अपने आसपास के लेवल बच्चों को समझाएं, अपने स्टाफ को समझाएं, कम्युनिटी में समझाएं, और जब माता पिता से बात हो तो उनको भी इस तरह की बातें ये बताएं। ये हमारा था, इसमें कुछ भी ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, एक बिल्कुल खुली हुई चीज है, खुली हुई किताब की तरह, और ये वेल एक्सेप्टेड है। और हम जानते हैं, जो एक बार बता दूं, अगर ये हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, 1,50,000 सर्टिफाइड जो रिहैब प्रोफेशनल्स पर्सनल अगर इनका ये कोविड-19 का कोर्स कर लेते हैं WHO का, मैं आपको बता दूं
ये हमारे देश के लिए, खासकर हमारे विभाग के लिए एक अचीवमेंट होगा। ये भी एक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट ही होगा कि शायद ही दूसरे किसी कंट्री में इतने रिहायर प्रोफेशनल ने एक साथ WHO कितने कोर्सेज को अपने आप को ओरिएंट या सेंसिटाइज नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और जो जैसा कि बता रहे हैं, अभी बार बार आ रहा है कोविड वॉरियर के बारे में, डीओ लेटर में मैडम ने लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट में इसके बारे में भी हम डालेंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है, इस काउंसिल का ये सुझाव है, काउंसिल ये चाह रही है जो लोग ये कोर्स करेंगे उनकी लिस्ट भी RCA वेबसाइट पर उसको अलग से हम डिस्प्ले करें, अलग से डिस्प्ले, इससे उनको एक मोटिवेशन, एक मनोबल होगा ये। और यही पर्पस है, यही हमारे विभाग का, RCA का ये हमारा उद्देश्य है। और हम चाह रहे हैं आप लोग का सहयोग रहे, इस प्रकार का कार्यक्रम करें। इसमें आपने कुछ और भी किसी दर्शकों का कोई किसी प्रकार की क्वेरीज है तो वो मुझसे अगर पूछना चाहें तो पूछ। सर एक क्वेरीज है फेसबुक पर, इसमें एक दर्शक ने लिखा है, क्या सभी कोर्स करना अनिवार्य है? अगर हमने 1 या 2, 3, 4 कोर्सेज किए तो क्या हमें CRE पॉइंट मिलेगा? एकदम, अगर 5 किए तो 5-25 CRE पॉइंट मिलेंगे, 1 किया तो 5 मिलेंगे। ये तो अर्निंग वाली बात है। आप कितना अर्न, मैक्सिमम 50 CRE पॉइंट का सीलिंग है, आप अर्न कर लीजिए। टाइम लिमिट है 30 जून तक, लास्ट, इसके बाद नहीं होने वाला है। ये मौका है, बनाएंगे है जो, और ये बहुत ही अच्छा चीज है ये। और आलोक जी एक बार बताना चाहूंगा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी जून के बाद अभी जितने भी हमारे वेबिनार होंगे, उस वेबिनार में हम जो RCA की जो अप्रूवल होगी उसमें एक कंडीशन होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है। लेकिन उमा काराकोटी जी की मैडम की आवाज आ रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ। इसमें आवाज नहीं आ रही। आप पहले अपना माइक बंद कीजिए। उमा काराकोटी जी। उमा काराकोटी जी जी मैंने जी हाँ नहीं आ रही जी हाँ। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी हम लोगों ने आगे हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, जैसे कि आपने भी मशवरा किया है, वेबिनार हो रहे हैं बहुत सारे पूरे देश भर में। डिजिटल के फील्ड में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज पर, टॉपिक्स पर। अभी इसके बारे में, क्योंकि RCA के अप्रूवल के बारे में जब हम एक्रेडिटेशन की बात करते हैं तो शायद किसी के पास, मेरे पास क्वेरी आती है, सर हमने ये कोर्स, हमने वेबिनार तो किया, लेकिन क्या इसके लिए हमें कोई CRE पॉइंट्स मिलेंगे? तो इसके लिए शायद हम बोलते हैं, मेरा आंसर तो ऑफ कोर्स वो नाम ही होता है, लेकिन इस कारण से अभी RCA एक नए नियम के हिसाब से वेबिनार को भी अप्रूवल देने जा रही है। उसमें केवल कंडीशन क्या है? जो कंडीशन ये है, हर एक सेशन के बाद रिसोर्स पर्सन के द्वारा कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप पे आएंगे लिंक भेजने के बाद, और उनको विद इन टाइम फ्रेम में आंसर करना होगा। अब उसको उसमें 50% नंबर लाना ही लाना है मिनिमम। दिन भर के अगर 5 सेशन है तो एग्रीगेट उनको 60% लाना होगा, और उसके बाद उनको हम CRE पॉइंट देंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला CRE इस प्रकार के वेबिनार जो इस प्रकार, जिसमें कि लर्निंग आउटकम्स का इवैल्यूएशन किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई की मर्फ करके, स्पीच एंड हियरिंग में कोकले इम्प्लांट पे किया 1 दिन का, और हमने उसे ये दिया। और अभी 6 जून को 5 दिनों का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है मुंबई में, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई में। वो इसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, जिसमें हर एक रिसोर्स, हर एक सेशन के बाद इवैल्यूएशन सिस्टम है, लर्निंग आउटकम को असेस करने की इवैल्यूएशन की बात है, और उसको हम 36 CRE पॉइंट देने जा रहे हैं 6 दिन। और आपको को बता दूं, उनके पास हमने 200 का इंटेक दिया है, लेकिन उनके पास में करीब 450 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन उन्होंने 200 रुपया प्रतिदिन, 6 दिन का उन्होंने 1000 रुपया शुल्क लिया। 6 दिन का 1000 रुपया शुल्क लिया, और बहुत ही कम, अदरवाइज आप देखेंगे नॉर्मल सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए 6 दिन में कम से कम नहीं तो 5000 रुपए के कम से कम शुल्क लगते होंगे। तो इस तरह करके हम इसको करने जा रहे हैं। साथ में राव सर भी बैठे हुए हैं। ग्रेट सर। अभी हम एक और भी ऑनलाइन RCA के द्वारा ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद भी आपको CRE पॉइंट घर बैठे मिलेंगे।
गुड। तो ये सब प्रस्ताव है, ये सब चीज है और हम करने जा रहे हैं। आप लोग का जो सुझाव आप दे सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है सर? जी जी, बहुत ही अच्छा बात आपने कहा। क्वेरीज तो है, मैं लेता हूँ। और मैं तो कहूंगा कि जो मशवरा है ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे पास एक साथ कम से कम नहीं तो इट्स अबाउट 15,000 के करीब अभी लोग जुड़े हुए हैं अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड। मेरे पास लंदन से भी लोग हैं, बहुत सारे जगह से। तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव आपने कहा सर कि ये ऑनलाइन जो वेबिनार्स हो रहे हैं, जो कंसल्टेशन हो रहे हैं, उनको भी आरसीआई एक्रेडिटेशन देगी, लेकिन इसके लिए कुछ मान्यता है। और एक सुबोध सर, मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, जो सीआरई होती है उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है प्रॉपरली। तो आपने जो ये सीआरई के बाद एक इवैल्यूएशन की बात कही है, बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन विदाउट इवैल्यूएशन इज निल। तो जब हम सीआरई कंटिन्यूएशन रिहैबिलिटेशन एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेट ग्रेट सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कोविड-19 बहुत अच्छी चीज लेकर भी आया हमारे लिए। ग्रेट सर, यस यस, वेरी ट्रू। हमें जीने का तरीका और पढ़ने का तरीका और सीखने का भी तरीका बता दिया। अब अगर मैं बता रहा हूँ, जब ये ऑनलाइन जब वेबिनार एक दिन का हो रहा था तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना ही होगा, आपको स्पीकर को सुनना होगा और आपको नोट करना होगा, क्योंकि आपको पता है ठीक आधे घंटे के बाद आपको एग्जामिनेशन आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा और जिसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको आंसर देना है और टाइम फ्रेम के अंदर में उसको लिंक खत्म हो जाएगा। आपको 50% मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल 60% लाने हैं, तब भी आप सीआरई के एलिजिबल होंगे। तो ये इसमें कम से कम हम ये समझ सकते हैं, ये कल कोई ये नहीं कहेगा कि पूरी रामायण पढ़ने के बाद बताने के बाद सीता किसकी पत्नी है पता नहीं, ये चीज इसमें नहीं हो पाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। और हम चाह रहे हैं अगर आप भी करना चाहें इस प्रकार के वेबिनार, आपके पास टेक्निकल सपोर्ट टीम है, तो मैं भी एक लिंक भेज दूंगा, आप भी वो करें। और कम से कम इस प्रकार करके आप इसे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं हुआ है, साउथ इंडिया में नहीं हुआ है, आप भी कर सकते हैं। जी तो जी जी, अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से हम चाह रहे हैं इस प्रकार के जो हमारे आरसी एक्रेडिटेशन जो वेबिनार है वो काफी बेहतर तरीके से हो। और आपने सही कहा, जो फेस टू फेस मोड पे इवैल्यूएशन सिस्टम था ही नहीं और इसमें कुछ भी नहीं होता था, मैं ये नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा। चलिए, ग्रेट सर। मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे व्यूअर का बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि वो रूरल एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट का, और वो ये चीज करना चाहते हैं, फिर उनका टाइम बाउंड होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या उनके लिए किस तरह की सुविधा है, क्या चीज वो? चलिए, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में जो हमारे देहात प्रोफेसर या पर्सन है, अगर इनको सीआरई करना होता तो कहीं डिस्ट्रिक्ट टाउन में या किसी कैपिटल टाउन में जाना पड़ता। ग्रेट ग्रेट सही है। और अभी कर लो दुनिया मुट्ठी में, जियो फोन पास है। ये कहना, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। घर घर में जियो है, लोग खेतों में भी, मैं भी गाँव के रहने वाला हूँ, प्योर कंट्री साइड में, वहां पर भी जियो, वहां पर खेत के किनारे मंदिर के पास कहीं बैठ के खेत वो जियो को नेट सर्फिंग कर सकते हैं यार। ग्रेट। और मैं आपको बता दूं, बिहार में रहने वाला हूँ मैं, बिहार में एक जब ये मैसेज गया कोविड-19 पर, मैडम सेक्रेटरी मैडम का जब जियो लेटर गया, वहां पर सहरसा और त्रिवेणी डिस्ट्रिक्ट में सारे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो बीआरसी होते हैं, एसएसए में काम करते हैं, उनकी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्मेशन की हुई है और सबने उसको सर्कुलेट कर दिया। बोलो कर लो, इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनकी जॉब एक्सटेंशन उनके आधार पे ही किया, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे किसी ने कहा जो वहां पर नहीं है, हम इस तरह को, लेकिन अगर वो दोस्तों के पास होगा उनसे मांग ले, क्या फर्क पड़ता है। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा। अगर हम करना चाहें, मन में विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट का कवरेज नहीं है, तो अगर आपको जरूरी है तो यू कैन गेट इट, यू कैन टॉक टू योर सर्विस प्रोवाइडर, आपको वहां से मिल सकता है। बिल्कुल। और एक पूछा है कि जी सर, अभी एक सवाल देख रहा था जी, वो ये कह रहे थे कि क्या ये कोर्सेज हिंदी में भी है? मैं वही सवाल पे था सर। कुछ एक कोर्स हिंदी में तो है नहीं। सुबोध सर, कोर्स हिंदी में है क्या? देखिए, WHO से है कि आप भी एसोसिएटेड है और ये कोर्स ये नहीं है, हिंदी में नहीं है। ये विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल नहीं था, उसका हम एक काम करवा रहे हैं। एनआईवी ने कहा करेंगे, एनआईबीएस भी कर रही है। लेकिन अगर एक बात तो तय है, जो लोग ये बोल रहे हैं हिंदी में है,
कम से इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑडियो विजुअल के द्वारा, वीडियो के द्वारा दिखाए जाते हैं। और जब हम डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, बेसिक इंग्लिश की कंसेप्ट तो हमारे पास भी होती है। हम इतना बेहतर अंग्रेजी नहीं बोल पाए, कम से कम फंक्शनल इंग्लिश तो जानते ही है, कोर्स तो कर ही सकते हैं। अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, बहन को बिठा के कोर्स तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों को बिठा करके। मैं बताना चाहूंगा कि जो WHO के कोर्सेस हैं वो करीब 6 या 7 भाषाओं में है। बहुत सारे कोर्सेस हिंदी में नहीं है, और कोविड-19 का कोई भी कोर्स अभी हिंदी में उपलब्ध WHO के पास नहीं है। अगर आपको कोर्स करना हो तो आप अगर जब उस प्लेटफॉर्म को खोलते हैं तो आपको वहां पर पिक्टोरियल, ऑडियो विजुअल्स, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो उससे भी समझ सकते हैं। हाँ, जहां तक सवाल है कि अगर आपको हिंदी चाहिए तो जब आप अपने प्लेटफॉर्म को क्रोम में जब आप ये WHO का प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो वहां पर गूगल लैंग्वेज बदल सकते हैं आप हिंदी में। हो सकता है वो शुद्ध हिंदी नहीं हो, लेकिन आपको वहां पर थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी या एक काम चलाऊ हिंदी के भाषा में वो जो पूरा का पूरा पेज है वो ट्रांसलेशन आपको मिल सकता है। आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। मैं बहुत ही संक्षेप में संगीता के पास जाना चाहूंगा। संगीता मैडम, मनोविकास है स्टार्टेड सम बेसिकली सर, मैं सुबोध सर मैं बताना चाहूंगा कि वी हैड स्टार्टेड द ई ज्ञानशाला। मनोविकास का एक ई ज्ञानशाला प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे मेंटली चैलेंज पर्सन, जो इंटेलेक्चुअली एंड डेवलपमेंटली डिलेड पर्सन है, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़े ही एप्रीहेंशन के साथ बनाया था कि वेदर वी विल एबल टू रन इट और नॉट, लेकिन आई कैन टेल यू सर, इन द this about 40 to 60 days we have 300 users of intellectually disabled users. They are using online platform to study. Even some of them are the very high support I mean to say कि जो severely and profoundly retarded persons हैं उसके लिए भी है। और मैं एक बात अपने मशवरा के जो भी जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बहुत ही खुले मन से बताना चाहूंगा कि मैंने मशवरा स्टार्ट किया था कि मेरे जो इंटेलेक्चुअली एंड डेवलपमेंटली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, तो लेकिन मैंने देखा कि बाद में ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अलग अलग कंट्री के लोग जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अलग सा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको कहते हैं मन भावन। मन भावन वो स्पेशली हमारे इंटेलेक्चुअली एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है। वहां पर उनको हर वीक में 2 दिन हम लोग कोई अच्छे पर्सनालिटी से, लाइक बड़े बड़े सिंगर से, बड़े बड़े डांसर से, बड़े बड़े योगा एक्सपर्ट से हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड 2 घंटे का या 1.5 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी ऐसे लोग जिन जो इंटेलेक्चुअली एंड डेवलपमेंटली डिसेबल्ड लोग हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे हम और आप ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मन भावन जो हम लोग हर वीक में 2 दिन लाने वाले हैं, सोमवार को और शुक्रवार को, उस प्रोग्राम में जरूर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आप करना चाहेंगे। तो मैं सर राव सर के पास जाना चाहूंगा सर कि राव सर आप संक्षेप में हमें क्या बताना चाहते हैं कि क्या एक अनुमानित परिणाम होगा, क्या एक इम्पैक्ट होगा ये WHO के कोर्स से पूरे इंडिया में? क्या लगता है आपको, क्या बदलाव आने वाला है? राव सर। चलिए मैं फिर इनसे ही ले लेता हूँ सवाल का जवाब। डॉक्टर सुबोध सर, आप ही बता दिए कि आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आने वाला है? बोलेंगे ना, ही या सर, राव सर प्लीज सर, what you feel expected outcomes of this course? What will be the impact? डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा, जो 1 लाख प्रोफेशनल्स है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उनका they will be undergoing these courses. Our WHO courses very scientific courses है. In fact, we are very happy, we are lucky that WHO का courses है, नहीं तो इंडिया को इस तरह courses बनाना तो बहुत टाइम लगता था. So very timely we have the courses, and I am sure 1.4 rehabilitation professionals will be undergoing these courses for their theory. उसके बाद the impact will be that these professionals will be able to spread their knowledge to the client, and we should not stop here. हम चाहते हैं कि जो 700 RCA recognized institutions है,
उसमें भी काफी स्टूडेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्सेज को ले। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स और नॉर्मल पीपल, एनीबडी, हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह कोर्सेज का फायदा उठाए, ताकि जितना नॉलेज है उससे, नॉलेज इज पावर, और इससे अपना प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छा होगा। और इससे जो भी गवर्नमेंट का एफर्ट्स हो रहा, उससे अपना इंडिविजुअल और फैमिली और सोसाइटी एफर्ट्स से जरूर वी विल कम आउट सक्सेसफुल। आई एम श्योर COVID. I wish you all the best, and I am very happy that even RCI has taken a lead in this. I am also happy that the RCI professionals are showing a lot of enthusiasm. I hope that our initiative will be very successful. Thank you. Great, sir. Great. And मैं जानना चाहूंगा सुबोध सर से, what you want to say, sir, in your concluding remarks. सर, मैं राव सर ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इनफैक्ट कहने वाला था सर, ये तो हमारे 1.5 लाख रिहैब प्रोफेशनल जो सर्टिफाइड रजिस्टर्ड है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं सर। हमारे नहीं तो कम से कम 50,000 और मे बी मोर देन 1 लाख, मे बी 1 लाख के आसपास जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं उनको भी ये कोर्स करने का मौका दिया जाना चाहिए, और खासकर जो ऑनगोइंग परस्यू कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज, उनको भी ये मौका देना जाना चाहिए सर। ये जो ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी मौका देना चाहिए सर। एक नई गाइडलाइन हम आरसीआई इसके बारे में जारी कर सकती है सर। ये उनके लिए फायदा होगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, कोर्स कर चुके हैं सर, उन्हें भी एक मौका देना चाहिए, उनके लिए भी काम होगा सर। ग्रेट। जो ऑनगोइंग जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भविष्य में काम देगा सर ये। और आप ये हम कह रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट इस प्रकार का ये डिसीजन ले तो हम इस प्रकार के फिर नए गाइडलाइन को जारी कर दे, जिससे हमारे स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी सर। सर सुबोध सर, मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ ये बात आप नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ जितने भी अभी करीब 9,700 जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो सारे बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है सुबोध सर कि अगर मिनिस्ट्री ये मान ले तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। राव सर, राव सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और ऑन बिहाफ ऑफ आरसीआई, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रिहैब प्रोफेशनल्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल डायरेक्टर सर, और इस प्रकार का कोई निर्णय ले, पॉलिसी डिसीजन ले, ऑनरेबल चेयरपर्सन अगर डिसीजन लेती है, ये सबके लिए बेनिफिट होगा और हमारे स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएंगे सर। ग्रेट। मैं एक बार, हाँ सर, प्लीज सर। Once we get the proposal from RCI, definitely we'll take a very positive outlook. Thank you very much, sir. Very great, sir. So in that way, we'll go for the final remarks from Mr. KVS Rao sir. Please give your final remarks and say blessings to us. Give the blessings, Rao sir. First of all, I'm very happy that so many of us are discussing a very important topic. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिचुएशन बहुत गंभीर है, और नॉलेज, ज्ञान से ही इस मामला को निपटा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आरसीआई लिया है, और आई रिक्वेस्ट ऑल द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स and also other professionals to take initiative, spread the message कि कोविड इसको हैंडल करने में बहुत आसान है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है, और जो अपना पर्सनल जो प्रैक्टिस है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल या पब्लिक हेल्थ हो, तो if you can handle it very carefully, scientifically, with consciousness, बिना डर के, so I am sure that we'll be able to handle the situation, and we should give a helping hand to the government, which is working very hard. And I'm sure, as our secretary has said, every professional can be a COVID warrior, and every one of us can be a COVID warrior, and we should help ensure that the number of cases are reduced
and the deaths do not happen. And I am sure that we'll be able to handle this problem, and also the mental health issues have to be sorted out, and these professionals will be able to help us. Thank you. Great, sir. Great. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Your words are very valuable. And I heard that the Dr. Nimesh ji Desai sir, I think वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने 2 बार फोन किया मुझे, and it was 250 seats was full in this platform, so he was not able to join today. And we are also I am personally missing him. Yeah, he is very much active, and then उन्होंने फोन मुझे 2 बार किया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं भी यहाँ से कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ. मैं सुबोध कुमार सर को बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये मशवरा है वो इतना काफी फेमस हो चुका है कि लोग अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगले एपिसोड में आप क्या ला रहे हैं. So we are coming on the Saturdays, June 6th again at 3 p.m. with the important subject of menstrual hygiene. This is happy period. After receiving lots of interest and questions from, especially for the empowerment of girls with disabilities. So this episode will be really good episode, really informative episode. Please join on 6th of June at 3 p.m. on Zoom. एंड हम शनिवार 6 जून को दोपहर 3 बजे फिर से हाजिर होंगे महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो महत्वपूर्ण विषय है मासिक धर्म की स्वच्छता.